मेरे से खेल रही है वो। हाय हाय भैया, हाय कर रही है। ओए होए, अरे तुमने तो टॉय भी दिया और वो ले भी ली, तुमसे टॉय ले ली। तुमसे बातें कर रही है, सुनो तो। ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है भाई? बोलिए बोलिए आई लव यू। नो, आई लव यू बोली। ओ माय गॉड, ये तो क्या हो रहा है? फिर से खिलाओ 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 खिलाओ, देखना लगे बस ना है। He said if you play with me I'll give you one golden medal. ये उल्टी भी कर रही क्या? वोमिट कर रही है क्या? क्या? क्या मम्मी क्या हो गया? सबसे नीचे वाले कैसी लग रही है? हाँ, अरे मैचिंग भी होगा, यू नो दैट योर टी शर्ट और बेबी रैपिंग सी दिस इज आवर सेम। वाह, भैया से तो बातें भी सुन रही है भैया की, और ये देख भी रही है बाबा, देख भी रही है भैया को, फैन को देख रही है और आपकी बातें सुन रही है। ओए दादा, आज तो दादी जी गिफ्ट भी दी हैं, देखा तुमने दादी का गिफ्ट? कहाँ है? ये है स्मॉल लॉकेट, ये दादी का गिफ्ट। ओके निकालो निकालो, वो सो जाएगा। देखो अम्मी, ये ऐसे बना के मैंने पहनाया है इसको, ताकि उसके गड़े भी ना मोटा मोटा हो ना। अरे बाप रे, ये देखो दोनों मैचिंग हो गए, ऑरेंज ऑरेंज। अल्लाह को भी कैसे रहे। अब तूने चॉकलेट खाया, अभी मुंह नहीं साफ किया, तो उससे क्लीन तो मेरा बेबी रहता है ऑल टाइम है, तू गंदू बन के भैया रहता है। वो आ जाते हैं जब आप किसी करते हो ना सॉफ्ट बेबी को, तो रेड हो जाती है बेबी, क्योंकि जापानी गुड़िया है ना आपकी, है ना? जापानी गुड़िया है। अतर बोलता है जापानी गुड़िया है ये, क्योंकि ये जापानीज जैसी दिखती है। अरे वाह, ये तो भैया से बातें भी करती है। हाँ, सर में रखना। ले लूँ क्या? ओके। आज ना अथर्व कितने 5-6 दिन बाद लिया है, और एक बार कंफर्ट हो गया तो दोबारा कहता दे दो। एक बार कंफर्ट हो गया, अब कहता दे दो, तो फिर लेके बैठे। मुझे ऑरेंज दे दो। ठंडा हो गया होगा ना, फ्रिज में रखवा दिया। हाँ, ठंडा वो ना मत कर। हाँ, मैचेस मैचेस नहीं, अब गुड बॉय बन रहा है धीरे धीरे। अब आज बेबी क्लीन है, उसने फेस आप भी धुल के आया है, अब गुड बॉय बन रहा है। तभी तो भैया से बात करेगी, नहीं कहेगी छी छी भैया, मुझसे गंदा है छी छी भैया। रे हाय रे, ऐसे मत टच करो, फिर रोने लगेगी बाबू। ये ऊपर वाले में ये अथर्व के देख कपड़ा है, तो हम सोच रहे हैं कि वो काम वाली का छोट हो गया ना, और निकाला ही था, और छोट ले जाइए। वो खर ऐसे छोट है ना लड़का, दूसरे हो गए तो 3 थे चेंज का, इसका कपड़ा वहीं की फेंक दी इसे। जाओ अच्छे से जाना दादी को लेके। बेबी मेरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। हाय हाय, तो बेबी को छोड़ के क्यों जा रहा है? इतना मिस कर रही है तो चल जा, चलो टिफिन में। मोबाइल मोबाइल बेबी हैप्पी हो जाएगा जब मैं पहुंच जाऊंगा। डस्टबिन का है निकाला है अथर उधर से, वो भी तोड़ देगा बाहर, 2 डस्टबिन तोड़ चुका है। चलो जाओ। हाँ चेक कर लो, पास लिए हैं ना, पास लिए है ना, अथर के ना लागी। फाइनली मैं नहा के निकली और मम्मी जी गई, उनको दिखाना था, पाँव में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो भी डॉक्टर को दिखाने हैं। बेबी के मैंने कपड़े डाल रखे हैं स्पिन के लिए, बस नहाने ही घुसी थी, मैं सोची उनके निकलने से पहले ना। तो बेबी क्यूटी पाई सो रही है,
इसमें मैं इसको रख के फीडिंग कराती हूँ, कुशन को रख के। और मैं इतने चोचले नहीं पालती हूँ कि अब उसके लिए अलग से कुछ लेके आऊँ और पेट में जोड़ ना पड़े, इसलिए ऐसा करती हूँ। और इसमें अभी हॉस्पिटल के सारे कपड़े रखे हुए हैं, मेरे भी और बेबी के भी। इसमें भी हॉस्पिटल वाला ही सारा सामान रखा है नीचे। ऊपर बेबी के ऐसे ही अभी सुखा उखा के ड्राई करके धुल के रखती हूँ। इसके कपड़े मैं यहीं विंडो पे ही डालूंगी, बाहर डालूंगी, बहुत हवा चलती है और धूप भी चली गई है तो धूप यहीं लगेगी। और कपड़ों में धूप लगना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों के लिए। और ये लोग लाइट पंखा चालू करके चले गए हैं तो मैं बंद कर देती हूँ और लाइट चालू कर देती हूँ। घर काफ़ी मैसी पड़ा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर भी मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। बहुत लोग तो इतना भी नहीं कर पाते और अकेले करना है तो इसलिए मैंने हैबिट डाल ली है। क्योंकि क्या है ना कि अगर मैं अभी ज़्यादा रेस्ट के चक्कर में पड़ जाऊँगी तो फिर मेरे स्टिचेस दर्द करेंगे और बाद में मैं काम वाम नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना हैबिट डाल रही हूँ धीरे धीरे कि मैं कर लूँ। और किचन विचन सब इकट्ठे ही क्लीन होंगे। काफ़ी मैसी हो गया है क्योंकि अपना हाथ और दूसरे के हाथ में बहुत डिफरेंस होता है, तो सबका काम करने का तरीका अलग होता है। और अब थोड़ा सा मेरा फेस भी क्लीन होने लगा है धीरे धीरे। और देखते हैं यार, फाइनली फुर्सत हो गए हैं क्योंकि हाँ, सब सोच रहे होंगे। और आज मैं जेंडर भी रिवील कर देती हूँ। कोई स्पेशल सजावट या कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है कि मैं शोबाजी करूँ और फिर दिखाऊँ हाँ बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुआ है। वो आजकल सिस्टम चलता है ना, डेकोरेट करके स्पेशली बताते हैं कि क्या हुआ है। तो मेरा बेबी जो है वो है बेबी गर्ल और अथर्व की सिस्टर, जो कि अथर्व को चाहिए था। अथर्व की सिस्टर है जो कि अथर्व को चाहिए था। और मेरी फैमिली भी कंप्लीट हो गई है। और ये छठी में दादी ने दी है लॉकेट अभी। और ये हुई है नवरात्रि के फर्स्ट दिन और सोमवार को, और मॉर्निंग में 9:52, तो सबसे लकी डे था। और हमने पहले से ही वो डेट डिसाइड भी किया था, बेबी के लिए सबसे बेस्ट था। क्योंकि लास्ट एंड तक जब पेन वेन कुछ हुआ नहीं तो हमने कहा कि फिर अच्छे डे में ही डिसाइड करके बेबी करना चाहिए, जब अपने ही हाथ में है। बाकी तो ग्रह नक्षत्र तो भगवान का है, बट हो सकता है विधाता की यही लेख रही हो, इसीलिए अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो। और मेरे लिप्स में ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि ये B12 वाली जो दवाई पी रही हूँ ना मैं, ये इसकी वजह से लिप्स और टीथ ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और वही चीज़ है। तो फाइनली मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई और अब फील हो रहा है ना सच्ची में कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, कुछ भी कमी नहीं है लाइफ में। बस थोड़ी बहुत है लाइफ में जो कि कंप्लीट हो जाएगी। वैसे भी मेरी बेटी बहुत लकी है, और वो लकी क्यों है वो मुझे पता है, ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि उसके आने से पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो सेटल्ड हो गई हैं। और वो बहुत सारे गिफ्ट भी पाई है जो टाइम के साथ बताऊँगी मैं। और अभी तो फ़िलहाल दादी वाला गिफ्ट दिखा दिया है, और बाकी उसके लिए भी कुछ सोचा है लेने का, तो वो मैं दिवाली में लूँगी इसके लिए। और मेरी इच्छा अथर्व के टाइम से ही थी कि मुझे एक लड़की हो। और अथर्व जब हुआ तो मुझे मतलब सब बोल रहे थे, प्रिडिक्शन किए हुए थे कि लड़की होगी, और फिर लड़का हुआ तो मैं काफ़ी मायूस हुई थी जब अथर्व हुआ था। तो लेकिन फिर भी होप थी कि शायद सेकंड हो जाए, बट मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं सेकंड चांस लूँगी और बेबी गर्ल नहीं हुई ना तो सच में मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाऊँगी। लेकिन भगवान की दया से ना मुझे लड़की भी हो गई, और मेरी जो इच्छा थी ना सच में दिल से बहुत, तो वो भगवान ने सुन ली और फाइनली मुझे बेटी हुई। और अब बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जब मैं मतलब सिजेरियन हुआ था और मुझे
नींद की इंजेक्शन दिए थे, मैं नींद में भी बड़बड़ा रही थी कि मुझे क्या हुआ है। मतलब इतना एक्साइटमेंट था मुझे, इतना ज़्यादा। और जब बोली है ना सिस्टर, और इतना तसल्ली हुई, इतनी खुशी हुई। और मैंने कहा मुझे नींद क्यों आ रही है, मुझे अपनी बेटी को देखना है, मुझे नींद क्यों आ रही है। तो वो बोले नहीं, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए उन्होंने नींद की इंजेक्शन दिया है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो फिर देख लेना। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह खुल जाए और मैं उसकी शक्ल देख लूँ। लेकिन 2 दिन तक उसकी शक्ल नहीं देख पाई मैं, क्योंकि उठ नहीं पा रहे थे, लेटे हुए थे ना, और लेटे उसका शक्ल नहीं। फिर मैं जानती थी अमित स्टेटस में डाले होंगे उसकी पिक, तो फिर मैं, और दी का फ़ोन भी आया कि बोले कि तेरी बेबी गर्ल बहुत क्यूट है। तब मैं समझ गई कि अमित ने स्टेटस डाला है। फिर मैं स्टेटस में उसकी शक्ल देखी और दिल में इतना सुकून मिला उसको देखने के बाद। उसके बाद तो बस मैं सामने देखना चाहती थी उसको। फिर 3rd डे मैं फाइनली उसको अच्छे से देख पाई, तो सच में बहुत खुशी हुई। और अब दिल में इतनी तसल्ली है जैसे भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया हो, सब कुछ। तो फाइनली मेरी क्यूटी पाई आ गई है, और बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मतलब एक माँ की फीलिंग्स और जो होता है ना अंदर से, वो पूरा हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान सब कुछ दे दिया। फाइनली मेरी बच्ची आ गई, और बहुत सपने हैं उसके लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बस पूरा करना है मुझे। मेरी नन्ही से जान, मैं जब तक 9 मंथ पेट में थी ना, तो मैं बस सोच रही थी वो कैसे दिखती होगी, कैसी होगी, क्या होगी। और जब आप भी देख रही ना, बिलीव ही नहीं हो रहा है। मतलब कि मैं बता नहीं सकती मेरी फीलिंग्स क्या है। और मतलब लगता है ना कि जितना मांगा उससे भी ज़्यादा भगवान ने दे दिया। सच में इतना खुश हूँ। मुझे लास्ट तक डर था कि कहीं लड़का न हो जाए। लेकिन भगवान ने सुन ली और कंप्लीट हो गई मेरी फैमिली। और सच में मुझे भी बहुत दिल से था लड़की हो, और अथर्व को भी बहुत ज़्यादा था दिल से लड़की हो। कहते हैं ना, भाग्य से लड़का आता है, सौभाग्य से लड़की। मुझे दोनों चीज़ मिल गई, भाग्य और सौभाग्य। बस मतलब इसकी शक्ल देखने के बाद ना, मैं पास्ट का सब कुछ भूल गई। अमित तो इतना ज़्यादा खुश, अथर्व भी इतना ज़्यादा खुश, मेरी पूरी फैमिली इतनी खुश। कहते हैं ना कि दिल से चाहो तो कभी ना कभी तो पूरा हो ही जाता है। ये खुशी के आंसू है ना, जिसे मैं रोक नहीं पा रही थी। और मुझे बात बताना भी था। मैं जब भी किसी से बोलती हूँ ना, मतलब इतनी खुशी होती है कि बता नहीं सकती मैं। मतलब इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, बता भी नहीं सकती हूँ। मेरी क्यूट सी बेबी, मतलब देख लेती हूँ ना, दिल में तसल्ली सी हो जाती है। अभी तक तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो आ गई इस दुनिया में, और ऐसी भी दिखेगी। अभी तक बिलीव नहीं हुआ, सच में बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी बेटी आ गई।
सच में। और मैं कपड़े डालने जा रही थी और बातें करते करते बातें ही करती रह गई। इतनी सारी शॉपिंग की थी क्यूटी पाई बहुत ज़्यादा। अमित भी बहुत ज़्यादा खुश है। और मैंने ये डेट मैंने खुद ही डिसाइड किया था, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था ना कि मुझे आज ही के दिन कराना है। तो मैं ज़िद पकड़ी थी, अमित नहीं, अब मुझे वेट नहीं करना, मुझे अब इसी दिन कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे पहले अगर पेन वगैरह हो जाता है तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं अपना बेबी आज ही के दिन करूँगी मतलब आज ही के दिन होना है। मेरा अंदर से ही फीलिंग्स थी पहले से ही कि मतलब नवरात्रि का ऐसा ऐसा दिन, मतलब वो सब अंदर से ही फीलिंग थी। कहते हैं ना कि जिसको जो आना होता है वही भगवान डेट फिक्स ही कर देता है, वो माइंड में सेट कर देता है, वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आपकी बच्ची उस दिन आएगी ही, चाहे आप खुद डेट डिसाइड किए हो। तो बस मेरे दिल में जो शुरू से था कि आज के दिन मतलब उस दिन हो, और भगवान ने भी वेट कर लिया, हम भी वेट कर लिए, और मेरी बच्ची भी वेट कर ली, और फाइनली अच्छे दिन में आई और बहुत कुछ लेके आई। वो पापा का प्रमोशन लेके आई, अपने लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई, बहुत सारी चीज़ें लेके आई। आज तो पापा गए हैं ऑफिस, और ऑफिस में बहुत सारी मिठाइयाँ बांटी है, और बाकी आगे देखते हैं। और बस वही चल रहा है। तो मैं जा रही हूँ, कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद मैं लंच करूँगी। लंच से पहले मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है, मेडिसिन्स लेनी है। उसके बाद लंच करके मैं आराम करूँगी, क्योंकि इसकी दादी माँ गई हैं दवाई करा, मतलब उनको दिखवाना था, पाँव और हाथ में प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा कि साथ में दिखवा लो, फिर पता नहीं कब आना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो आई हैं। फिर वो 2 को ही जाने वाली थी, फिर रोक लिया अमित ने कि नहीं, अब आए हो तो दिखा उखा के ही आराम से जाओ। तो अब 8 को रिजर्वेशन है, तो मैंने कहा कि रिपोर्ट्स वगैरह टाइम से आ जाए। तो आज गई हैं दिखाने, और उसके बाद वही है, बाकी डेली वही रूटीन चल रहा है। और बस मैंने और भी मतलब मसाले वगैरह रखी हूँ। तो मैं सोच रही थी, क्योंकि अभी लड्डू वगैरह मैं नहीं खा सकती, तो ड्राई फ्रूट्स निकाला है, उसको पीस के रख लूँगी डब्बे में भर के यहीं पे, और दूध में मिक्स करके डेली पीऊँगी, ताकि वो मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मेरी बच्ची के लिए भी हेल्थ के लिए अच्छा है। और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि अपने हेल्थ का ध्यान रखूं, ताकि मेरी बच्ची स्ट्रॉन्ग हो, और आगे चल के वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी मम्मा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बने आगे लाइफ में। और बाकी जो भगवान ने लिखा होगा उसका आगे भविष्य, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, वो मेरे हाथ में नहीं है। कहते हैं ना, अगर माँ के हाथ में होना तो अपनी बच्ची की भविष्य माँ सबसे सुनहरे अक्षरों में लिखे, लेकिन वो सौभाग्य भगवान ने नहीं दिया। लेकिन हाँ, एक चीज़ भगवान ने मेरे हाथ में दिया था कि उसको मैं एक अच्छे दिन में पैदा करूं, तो वो मैंने किया, कोशिश की। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में ही था, बस जो मेरे हाथ में था बस वही कि उसका आने का दिन मेरे हाथ में उसने दिया, और मैंने कोशिश की कि उसको अच्छे दिन में इस दुनिया में लेके आऊं। बाकी ऊपर वाले ने उसका जो किस्मत लिख कर भेजा होगा वही होगा, और भगवान करे कि उसकी लाइफ, मेरे दोनों बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी हो आगे चल के, और बहुत खुशियाँ हों उनकी ज़िंदगी में, उनकी किसी का कोई कमी ना हो। जो कमियाँ और जो स्ट्रगल जो लाइफ में हमने देखे हैं, हम हबी ने देखे हैं, वो मेरे बच्चे कभी ना देखें, और अपनी किस्मत वो खुद बनाएं और बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए। बस यही दिल से दुआ है। और बाकी तो भगवान ने मुझे वैसे भी सब कुछ दिया है, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा काम है जो ड्राई फ्रूट्स वाला वो कर लेती हूँ, कपड़े सुखा लेती हूँ, एंड देन दवाई खा के लंच कर लेती हूँ, क्योंकि वो लंच से पहले खाना है। उसके बाद दादी वगैरह आ जाएंगी, उसके बाद दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, और शायद जो पिछला थोड़ा बहुत ब्लॉग है वो डाल देती हूँ मैं वीडियोस।
तो वो मेरी मेमोरी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी बच्ची की हर मेमोरी शेयर कर पा रही हूँ और अपनी खुशी आप सब से मतलब वो कर पा रही हूँ, बांट रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी है और ये भगवान करे ये मेमोरी हमेशा मेरी बच्ची जब बड़ी हो और देखे और खुश हो, बस यही बोलना था। बाकी तो है ही है जो है। अभी नहा के आई हूँ इसलिए बाल वाल सब बिखरे हुए हैं और हॉस्पिटल में तो पता ही है कैसे हाल हो जाते हैं। और अभी मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको देना पड़ता है और इसलिए थोड़ा सा अपने में कम फोकस कर पा रही हूँ। थोड़ा सा अभी 1-2 महीने रहेगा क्योंकि अभी मैं भागा दौड़ ज़्यादा कर भी नहीं पा रही हूँ, तो आराम से करती हूँ, तो ज़्यादा अपने आप में ध्यान नहीं दे पाती। धीरे धीरे सब कुछ सेटल्ड होगा। अभी बहुत लाइफ में और भी बहुत सारी चेंजेस होंगी। आप बने रहो मेरे ब्लॉग्स में और प्लीज़ सपोर्ट करो। और ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला मेरे बच्ची के लिए, जो प्रे करते हैं मेरी बच्ची के लिए और मेरे लिए। थैंक यू सो मच सभी को एंड बाय।